नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दायरे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट के जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका अपन सिलेबस देखने वाले हैं। सेमेस्टर सिस्टम जो लागू हुआ है आपका उसके अनुसार नॉन स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही होता है। यह राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखना कि अभी नॉन वालों के सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं हुआ है, लेकिन बुक यही रहने वाली हैं, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे आपका सिलेबस ये इंग्लिश में दे रखा है। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 2023-24 एग्ज़ाम। कुछ को लगेगा कि पुराना सिलेबस है, नया सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो बीए का इंग्लिश में दे रखा है, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, आगे बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझ लो। सेमेस्टर सिस्टम फर्स्ट यानी साल में 2 सेमेस्टर होंगे। पहले सेमेस्टर में ये जो बुक आपके सामने दिख रही है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास, फर्स्ट पेपर रहने वाला है और दिसंबर तक ये एग्ज़ाम लगने की संभावना है, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो सेमेस्टर होगा उसमें इतिहास का जो पहला ये पेपर है वो आपका लगेगा। अब इसके कितने अंक होने वाले हैं, तो टोटल तो 150 अंकों का होगा, मैंने वीडियो में भी समझाया था आपको। तो थ्योरी जो एग्ज़ाम होगा यानी आपका जो पेपर आप देने जाओगे वो 120 अंकों का होगा। यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, थ्योरी 120 मार्क्स यानी 120 नंबर का आपका पेपर होगा। उसमें से पास मार्किंग कितने चाहिए आपको? 48 नंबर। पहले 36 होते थे, लेकिन अब कितने चाहिए होंगे? 48 नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप देख रही हो 30 नंबर किसके हैं? फिर सेमेस्टर असाइनमेंट, ये 17 अंकों के नंबर है। मैंने उस वीडियो में भी आपको समझाया थे, वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, इससे रिलेटेड ही मैंने बनाया था। तो 30 अंक जो आपके जैसे 12th में जाते थे 17 अंकों के नंबर 20, वैसे ही अब कॉलेज से भी भेजे जाएंगे। पहले ये कॉलेज से नहीं भेजे जाते थे, तो इनमें से 12 नंबर भेजना अनिवार्य है। यानी यदि 12 नंबर आपके नहीं भेजे कॉलेज में तो आप फेल हो। ठीक है, तो 12 तो भेजने अनिवार्य है, लेकिन लगभग सभी कॉलेजों में है ना जो 25 के लगभग भेज दिए जाएंगे यदि आप रेगुलर रहोगे तो। ठीक है, तो ये सिलेबस है। अभी मोटी मोटी चीज़ तो ये समझ लो कि 4 यूनिट रहने वाली हैं, तो आपके सामने दिख रहा है। अब मैं हिंदी में जो ट्रांसलेट किया है मैंने वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अभी दूसरे सेमेस्टर की बुक और देख लो, उसके बाद मैं एक साथ ही आपको हिंदी में इसका सिलेबस दिखा दूंगा। ठीक है ना, ये दूसरी बुक है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? सेमेस्टर सेकंड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड यानी आधुनिक विश्व का इतिहास। पहला जो सेमेस्टर होगा उसमें आपने देखा कि भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर विश्व का इतिहास दूसरा जो आपकी पुस्तक रहने वाली है, दूसरा पेपर रहने वाला है जो जून माह में लगने वाला है, सेकंड सेमेस्टर, उसका सिलेबस ये दे रखा। ये भी 150 अंकों का ही टोटल होने वाला है, जिसमें 120 अंकों का आपका पेपर आने वाला है और जो 30 अंक है वो यहाँ से कॉलेज से भेजे जाएंगे। यदि आप रेगुलर रहोगे तो बढ़िया नंबर भेज दिए जाएंगे। इसमें भी आपको 4 यूनिट देखने को मिलेगी, 2 3 4, ये टोटल 4 यूनिट दे रखी है। अब मैं इसका हिंदी में सिलेबस दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पहला पेपर की हमने बात की थी भारत का इतिहास। ठीक है, तो मैंने बताया था 4 यूनिट रहने वाली है, तो ये प्रथम यूनिट आ गई आपकी, इकाई 1। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? 300 ईस्वी तक के भारत के इतिहास के मुख्य स्रोत, यानी भारत के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा भारत में प्रागैतिहासिक काल का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण दीजिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, उत्पत्ति, विस्तार, मुख्य विशेषताएं और निरंतरता। ठीक है, इसका आखिरकार में पतन कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता आप जानते हो सब, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विस्तार कहाँ तक है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। मुख्य विशेषताओं से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा। ये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि ये चैनल आपके बीए से संबंधित ही है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें पढ़ाई जाएगी इसके बाद में वैदिक युग, वैदिक साहित्य, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म भारत में। तो यहाँ पर देखो वैदिक साहित्य में आपको देखो समाज के बारे में पढ़ाया जा रहा है,
वहाँ पर अर्थव्यवस्था कैसी थी, पैसे कमाई का साधन क्या था, धर्म क्या था। इसके बाद में पढ़ाया जाएगा भारत में लोहा युग की संस्कृतियों का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण। इसके बाद में जनपद और महाजनपदों का उदय आ जाएगा, जिसमें राजशाही शासन रहा, गणतंत्र शासन रहा। तो ये फर्स्ट यूनिट में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में इसी पेपर में दूसरी यूनिट द्वितीय, ठीक है, दूसरी यूनिट नंदों तक मगध साम्राज्यवाद का उदय, जैन धर्म बौद्ध धर्म, इसकी उत्पत्ति की, इन दोनों धर्मों की उत्पत्ति क्यों हुई, शिक्षाएं इनकी, शिक्षा आखिरकार में क्या सीख देना चाहते हैं, इनकी बहुत सारी शिक्षाएं हैं धर्मों की, योगदान। इसके बाद में आप देखोगे मौर्य साम्राज्य पढ़ोगे, उसके मुख्य स्रोत पढ़ोगे, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का दंभ, इसकी प्रकृति और प्रसार, मौर्य राज्य और प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था, कला वास्तुकला, मौर्यों का पतन, शासक देख रहे हो वो पढ़ना पड़ेगा, और इनकी जो कला वास्तुकला ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद में थर्ड यूनिट आप इसी में देखोगे मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य काल का जो अंतिम टाइम था वो, ठीक है। सातवाहन, शक और कुषाणों की उपलब्धियाँ, मौर्योत्तर काल में सामाजिक धार्मिक आर्थिक जीवन, साहित्य एवं कला का विकास, संगम युग, साहित्य समाज अर्थव्यवस्था संस्कृति। गुप्त साम्राज्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त की उपलब्धियाँ, राज्य और प्रशासनिक संस्था, सामाजिक और आर्थिक जीवन, धार्मिक विचार और संस्थाएं, साहित्य कला एवं विज्ञान में विकास, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप है दैरिक स्टडी पॉइंट के नाम से, वहाँ पर मिल जाएंगी। यूनिट 4 उत्तर काल 750 ईसा पूर्व तक, वर्धन चालुक्य की उपलब्धियाँ, पल्लव त्रिपक्षीय संघर्ष, इम्पोर्टेंट त्रिपक्षीय संघर्ष, शाही चोल और उनकी उपलब्धियाँ, और इसके बाद में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन, सांस्कृतिक जीवन का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण, ठीक है, 750 से 1200 ईसा पूर्व। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी पहले पेपर में। जो दूसरा पेपर आपका लगने वाला है वो जून माह तक लगेगा, तो दिसंबर से इसकी पढ़ाई स्टार्ट कर देना। आधुनिक विश्व का इतिहास, इसमें वही पेपर मैंने बता दिया था कितने कितने अंकों का रहने वाला है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, विश्व स्तर की पढ़नी पड़ेंगी आपको। यूनिट 1 पुनर्जागरण और आधुनिक युग की शुरुआत, सुधार और प्रतिसुधार, आर्थिक परिवर्तन, सामंतवाद से पूंजीवाद तक, अमेरिकन, ठीक है। क्रांति, कारण, प्रकृति और परिणाम, फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या रहा, मुख्य घटनाएं, प्रभाव, नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान और पतन किस प्रकार हुआ उसका। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे औद्योगिक क्रांति का कारण क्या रहा, प्रक्रियाएं और प्रभाव, यूरोप में 1830 और 1848 की क्रांतियाँ, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का उदय, बिस्मार्कवादी कूटनीति और गठबंधन की प्रणाली के विशेष संदर्भ में जर्मनी और इटली का राष्ट्रीय एकीकरण, रूढ़िवाद का युग, जापान का आधुनिकीकरण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। 3rd यूनिट में आप देखोगे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विकास, एशिया और अफ्रीका के देशों के विशेष संदर्भ में नई दुनिया का शोषण, चीन में यूरोपीय साम्राज्यवाद की प्रकृति, चीन में 1911 की क्रांति, सन यात सेन के सिद्धांत, 1917 की रूसी क्रांति, महान आर्थिक मंदी और पुनर्प्राप्ति, फांसीवाद में इटली और जर्मनी में नाजीवाद, ठीक है। और यूनिट 4 में आप देखोगे द्वितीय विश्व युद्ध का कारण, परिणाम, संयुक्त राष्ट्र संगठन, उद्देश्य, उपलब्धियां, सीमाएं, 1949 की चीनी क्रांति, नागरिक अधिकार आंदोलन, मार्टिन लूथर किंग और मालकोम एक्स, महिला आंदोलन, मुद्दे और बहस, शीत युद्ध की राजनीति और शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी फ्रेंड्स। मेरा तो यही मानना है कि अभी भी यानी अभी से ही लग जाओ फर्स्ट पेपर की तैयारी, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहली बुक है उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो, दूसरी बुक की अभी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उसका पेपर लगता है उसके बाद में उसकी स्टार्ट कर देना, पढ़ने से काम चलेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है ना, कॉलेज में बहुत सारे फ़ेल होते हैं, यानी आप ये मत सोच लेना कि कॉलेज में आए हो फ़ेल नहीं होगे, फ़ेल हो जाते हैं भले भले, जिनकी 90 परसेंटेज भी बनी हुई होती है, 52 पे टिके होते हैं, यानी 52 तक उनकी परसेंटेज रह जाती है। तो आपको डिटेल से इनको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका पेपर अच्छा जाएगा, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। थैंक यू।